तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दुनिया भूकंप या सुनामी की वजह से नहीं, बल्कि एक तरह की महामारी की वजह से भी ख़त्म हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है माइकल के घर से, जहां हम देखते हैं कि माइकल अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर वो लोग प्लान बनाकर बाहर पिकनिक मनाने जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उनकी कार पास नहीं हो पाती है। इसी बीच माइकल की गाड़ी का कांच एक बाइक वाला तोड़ के निकल जाता है, जिसे देखने के लिए माइकल गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसके साथ फैमिली होने की वजह से वो कोई पंगा नहीं लेता और गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन पीछे से एक ट्रक सारी गाड़ी को ठोक कर निकल रहा होता है और माइकल उसका सहारा लेकर आगे बढ़ता है। इसी बीच माइकल की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक के बाद एक सबको काट रहे हैं, इसलिए माइकल अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने लगता है और एक ट्रक को लेकर वहां से निकल जाता है। एयरफोर्स में पहचान होने की वजह से वो अपने लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी बेटी को अस्थमा है, इसलिए वो उसकी दवा लेने के लिए मॉल आता है और कुछ अपने ज़रूरत का सामान लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच बचाकर वहां से एक कमरे के पास आ जाता है। वहां पर कुछ और भी लोग थे, जिससे उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। फिर हम देखते हैं कि माइकल वहां से अपनी फैमिली को लेकर निकलने लगता है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दिया था। लेकिन छत पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर एयरफोर्स वाले उन्हें वहां से निकालने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एयरफोर्स वाले उन्हें एक शिप पर ले आते हैं और माइकल अपने फ्रेंड्स वहां की जानकारी के बारे में पूछने लगता है, जहां वो लोग वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि माइकल आर्मी का कैप्टन रह चुका है, लेकिन उसने अपने फैमिली की वजह से वो नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए एयरफोर्स का कैप्टन माइकल को अपनी टीम के साथ वैक्सीन ढूंढने के लिए कहता है। जहां हम देखते हैं माइकल अपनी फैमिली को अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल 3-4 घंटों के बाद लैंड हो जाता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज होते हैं। इसके वजह से एक डॉक्टर भागने के चक्कर में मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल कुछ लोगों की टीम बनाकर वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है। फिर वो लोग जैसे ही कैंप के बाहर आते हैं, इतने में माइकल का फोन बजने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। लेकिन किसी तरह माइकल वहां से निकल जाता है। वहां वैक्सीन न मिलने की वजह से माइकल इजराइल आ जाता है पता करने के लिए। वहां पहुंचकर माइकल सारी सिक्योरिटी को देखने लगता है, लेकिन इजराइल वाले अपने बचने की खुशी में कुछ ज्यादा ही जोर से आवाज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक करके दीवार के अंदर कूदने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। इसी बीच एक ऑफिसर को ज़ॉम्बीज काट लेता है, जिसके बाद माइकल तुरंत उसका हाथ काट देता है ताकि जहर ना फैले। फिर हम देखते हैं कि माइकल और लेडी ऑफिसर प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन नीचे का नज़ारा बहुत भयानक था, मानो पूरा शहर जिंदा लाश बन गया हो। फिर हम देखते हैं कि प्लेन में भी एक ज़ॉम्बी चढ़ गया है जो सबको काट लेता है, लेकिन माइकल लेडी ऑफिसर और खुद की सीट बेल्ट से बांध लेता है, जिसके बाद उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन माइकल बच जाता है, लेकिन उसके पेट में चेयर का टूटा हुआ टुकड़ा घुस जाता है। फिर लेडी ऑफिसर माइकल को एक हॉस्पिटल में ले आती। फिर सीन शिफ्ट होता है शिप पे, जहां हम देखते हैं माइकल की फैमिली को कहीं पर भेजा जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल को होश आ जाता है और डॉक्टर उसे अपने लैब में ले आते हैं। फिर वो लोग वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर एक डॉक्टर बताता है कि अगर दवा चाहिए तो वार्ड बी में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बी है। लेकिन अपना बहादुर माइकल वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल उस वैक्सीन के पास आ जाता है। वो वैक्सीन लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन बाहर ही एक ज़ॉम्बी खड़ा रहता है, इसलिए माइकल पहले खुद को वैक्सीन लगा लेता है, जिससे वो वहाँ से निकल सके। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज के बीच में से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल वहाँ से निकलकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। यहाँ पर माइकल तो बच गया, पर पूरा शहर मानो जिंदा लाश बन गया था। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और स्टोरी आगे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।